हेलो बच्चों, आज 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों ने मैसेज किया, बहुत बच्चे कहते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में नहीं आती। देखते हैं, आज समझाने का प्रयास करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को पूरी तरह से, और कोशिश यही रहेगी कि हर बच्चा इसको सॉल्व कर पाए। एल्डोल कंडेंसेशन, बेटा व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है बेटा? कि ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो विच possess at least one अल्फा हाइड्रोजन। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यदि ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का हमने रिएक्शन कराई डाइल्यूट एल्कली के साथ, डाइल्यूट एल्कली, ये एल्कली हो सकता है डाइल्यूट NaOH, ये एल्कली हो सकता है KOH, ये एल्कली हो सकता है BaOH का होल ट्वाइस, ये एल्कली हो सकते हैं। अब यदि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की रिएक्शन मैंने डाइल्यूट एल्कली के साथ कराई, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, जिसे हम बोलते हैं एल्डोल। इसी को बोलते हैं बेटा एल्डोल। कीटोन है तो इसको एल्डोल भी कह सकते हैं, कीटोल बोल देते हैं, कीटोल। अब यहां तक एल्डोल का बनना हो गया। अब यदि मैं इसको हीट करता हूं, हेवी हीट, यदि हीट किया मैंने, तो ये H2O मॉलिक्यूल को निकाल के, ये H2O निकाल के यहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या तो एल्डिहाइड बनाएगा बेटा, और या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना। इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, रिएक्शन किस तरह से होती है, एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम आगे देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात, एल्डिहाइड या कीटोन्स पर मौजूद अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं, सबसे पहले देखते हैं। यदि मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं, ये फॉर्मेल्डिहाइड, यदि मैं बोलूं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप, चाहे उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है या नहीं है, इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम देखते हैं कि किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, ये किस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है, उससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोला जाता है। अब देखते हैं बेटा, यहां ये CHO ग्रुप एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहां अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है। तो अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन 0 होंगे। यदि मैं एसिटाल्डिहाइड लिया, CH3CHO, दिस इज एथिनल या फिर एसिटाल्डिहाइड। अब यदि फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए CHO को, तो CHO इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आर देयर, 3 हाइड्रोजन है, तो इस पर कह देंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, क्योंकि CHO ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वही अल्फा कार्बन होता है, और उसी पे मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहे जाते हैं।
तीसरा यदि एल्डिहाइड देखें CH3CH2CHO, यदि इसको देखते हैं दिस इज प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड कह दीजिए या फिर प्रोपेनल कह दीजिए। यदि मैं CHO को देखूं तो ये अल्फा कार्बन होगा, इस पर मौजूद हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। यदि मैं साइक्लोहेक्से कार्बेल्डिहाइड ले लूं CHO, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? ये CHO ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन केवल एक हाइड्रोजन लिए हुए है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। यदि मैं बेंजल्डिहाइड ले लूं, ये बेंजल्डिहाइड ले लिया CHO, अब ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से और इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि मैं आगे और एल्डिहाइड ले लूं, मैंने कहा भाई एल्डिहाइड लिया CH2CHO, तो यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा। यदि मैंने रिएक्शन में CH3CCH3 CH3 और CHO लिया, तो बेटा यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन होगा बेटा। यदि मैंने कीटोन लिया, सिंपलेस्ट कीटोन CH3CO CH3, दिस इज एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, तो यहां पे CO ग्रुप, ये पूरा CO ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ, इन पर मौजूद हाइड्रोजन से अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। यदि मैंने और दूसरा कीटोन लिया CH3CH2 COCH3, दिस इज ब्यूटेन नॉन, ब्यूटेनॉन। अब देखें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? CO ग्रुप को देखिए, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन सर देगा। तो इस तरह से हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हैं। एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन का नंबर अल्फा हाइड्रोजन होता है और एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बेटा, इसे नोट कीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, यदि मैं एक एल्डिहाइड लिया CH3CH, और आपको पता है बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर इन एसिटाल्डिहाइड। अब यदि इसकी रिएक्शन मैंने डाइल्यूट NaOH के साथ करा दी बेटा, क्या होना? अब देखिए क्या हो सकता है। यहां डाइल्यूट NaOH है, अब यहां OH नेगेटिव आयन ये जनरेट करेगा। डाइल्यूट NaOH OH नेगेटिव आयन को जनरेट करता है और OH नेगेटिव आयन क्या काम करेगा? इससे एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है देखते हैं, ये CH2 CHO और यहां पे ये हाइड्रोजन जो कि अल्फा हाइड्रोजन है, यही एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है बेटा? क्योंकि यहां से -M लग रहा है, माइनस, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन बन रहा है ये बेटा OH नेगेटिव, ये इस H+ को खींच के ले जाता। क्या मिलता है रिजल्टिंग? रिजल्टिंग मिलता है मुझको CH2 नेगेटिव चार्ज और CH, दिस इज इनोलेट आयन, दिस इज इनोलेट आयन, इसी को हम इनोलेट आयन बोलते हैं। तो देखिए इनोलेट आयन क्यों बनता है? सबसे पहली बात कि एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, रिजल्टिंग स्पीशीज जो इनोलेट आयन बनी, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो यदि मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव, और यहां पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए इजीली ये अल्फा हाइड्रोजन को इजीली निकाल देता है। तो कोई भी यदि बेस आया तो बेस इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींच के ले जाएगा, ऐसे बेस रिएक्शन होगी और तुरंत अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, बेस इसको खींच के लेके जाएगा। अब इनोलेट आयन बना, इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इनोलेट आयन क्या काम करेगा बेटा कि ये जो इनोलेट आयन बना, ये इनोलेट आयन एक दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स पर CH3
CH, ये दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स पर। अब यदि एक ही एल्डिहाइड गिवन है यहां पे, तो इसी का दूसरा मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अब यहां से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा कार्बन को, और ये जो दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट हो। यहां देखिए क्या मिलेगा जी, CH3 लिखिए पहले, फिर C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया बेटा, और यहां पे H ये वाला है ये। अब यहां से CH2 CHO आप इसको जो देखिए ये स्पीशीज मिलती है, और क्योंकि रिएक्शन में H2O भी H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन यहां पे आके जुड़ के H प्लस आयन क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। तो यहां यदि हम कहें तो एल्डिहाइड ग्रुप ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला है, और इसी को बोल देते हैं बेटा एल्डोल। अब यदि मैंने इसको हीट किया, हीट कर दिया, तो हीट करने पर ये जो OH है और इसके रेस्पेक्ट में जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है ये या ये, इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन आप ले सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी। वो तो स्टेबिलिटी बताएगी कि कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां से दोनों अल्फा हाइड्रोजन ये निकल सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन ये निकल सकते हैं OH के साथ में, तो -H2 हुआ। और यदि मैं यहां से हाइड्रोजन को निकालता हूं तो प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH, ये वाला H, और यहां पे बचता है केवल एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एलिमिनेशन हुआ, और यहां पे आया CH2। या फिर यदि ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो ये वाला हाइड्रोजन इस तरह से निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, ये प्रोडक्ट मुझको यहां से मिलेंगे। अब देखना बेटा, यदि मैं इसको बोलूं तो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स आर द मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो रिएक्शन यदि मैं कराऊं डाइल्यूट NaOH से, तो मुझे सबसे पहले मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो कि ये है CH3 CH OH CH2 और CH। देन यदि मैंने इसको हीट किया तो मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है, तो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कन्वर्जन में काफी बार आ चुका है कि एसिटेल्डिहाइड से आप ब्यूटूइनल बनाइए, ब्यूटूइनल, एसिटेल्डिहाइड से या एथेनॉल से आप ब्यूटूइनल बना दीजिए। ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ब्यूटूइन, कन्वर्जन में काफी आता है। अच्छा ये हुआ एथेनॉल से, क्या सबसे पहले क्या हुआ जी, एथेनॉल का हमने सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन निकाला, अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद में इनोलेट बना, इस इनोलेट ने दूसरे एथेनॉल के मॉलिक्यूल पर अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये पाई बॉन्ड टूटा है, मिला है मुझे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर देन हीट किया तो वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकला है, और मेजर प्रोडक्ट हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल गया। अब देखते हैं यदि हम और एग्जांपल्स को देखें, तो आइए, यदि मैं CH3 CH2 CH, यदि ये एल्डिहाइड है और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, देखिए एक तो है मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म मैंने बताई, दिस होल मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि हम
शॉर्ट ट्रिक से भी बता सकते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो जरा शॉर्ट ट्रिक देखते हैं बेटा इसकी। शॉर्ट ट्रिक देखें तो CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड ले लिया मैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। मुझे क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल इसके लिख लेने, CH3 CH2 CHO के 2 मॉलिक्यूल मुझको लिख लेने हैं। अब 2 मॉलिक्यूल में से हमें एक मॉलिक्यूल से तो ऑक्सीजन हटा दीजिए, एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन हटा दीजिए और दूसरे मॉलिक्यूल से आप 2 अल्फा हाइड्रोजन निकाल दीजिए। अब जहां से हमने ऑक्सीजन निकाला है वो कार्बन, और जहां से हमने अल्फा हाइड्रोजन निकाले हैं वो कार्बन, इन दोनों के बीच में हम डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। तो क्या होगा बेटा, देखिए प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, जहां से ऑक्सीजन निकाला है उसमें से उस कार्बन को, और जहां से मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकाले हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, उस कार्बन को डबल बॉन्ड से ज्वाइन करना है। तो देखिए बेटा, जहां से ऑक्सीजन निकाला है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और प्रोडक्ट हमारा मिलने वाला है CH3 CH2, ये है बेटा CH, और इसको ज्वाइन कर दीजिए यहां से, इस C से ज्वाइन कर दीजिए भाई, और किससे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो गया। इस पर मौजूद है बेटा ये CH3 और इसी पर मौजूद है बेटा ये CH, ये यहां पे मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट यहां पे मिलने वाला है, यदि मैं प्रोपेनल लेता हूं तो ये मेजर प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। अच्छा, अब यदि मैंने रिएक्शन में बोला प्रोपेनल डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन किया तो A बनाया, और हीट किया तो इसने B बनाया, तो ये मेरा B प्रोडक्ट आया है, जिसे मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये प्रोडक्ट B। अब मैं इससे A प्रोडक्ट को भी ला सकता हूं, तो A प्रोडक्ट कैसे आएगा बेटा, कैसे आएगा, मुझे केवल इस डबल बॉन्ड को देखना है, और यहां CHO को देखिए, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, मुझे पता है कि यहां पे जो मिलेगा ये एल्डोल मिलेगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, तो बीटा पोजीशन पे आप OH लगा दीजिए और इस कार्बन पे आप H लगा दीजिए, सिंपल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा A मिलेगा मुझे CH3 CH2 CH, और यहां OH, इस डबल बॉन्ड को तोड़िए और CH3, और यहां पे मिल गया H और यहां CHO। क्या किया हमने ये प्रोडक्ट बनाया, और इस पर मैंने बीटा पोजीशन पे OH लगाया और अल्फा पोजीशन पे H लगा दिया, तो मुझे ए प्रोडक्ट यहां पे मिल गया। दिस इज प्रोडक्ट A और दिस इज प्रोडक्ट B, ये A और B मिलते हैं। तो यहां रिएक्शन कंप्लीशन के लिए आता है तो आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो फिर आप मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक, अब जो एल्डोल कंडेंसेशन है हमारी, बेटा आगे चलते हैं, जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन है, ये एल्डोल हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, ये बेटा हमारी 2 तरीके की, या तो हम कह सकते हैं सेल्फ एल्डोल, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, या तो सेल्फ एल्डोल और या फिर क्रॉस एल्डोल, 2 तरीके की एल्डोल कंडेंसेशन होती है बेटा। अब सेल्फ एल्डोल में हमको क्या करना है, सेल्फ एल्डोल में हमें एक ही एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल लेने हैं, या फिर एक ही कीटोन के दोनों मॉलिक्यूल लेने हैं। तो देखिए, यदि मैं सेल्फ एल्डोल लेता हूं तो यहां मुझे केवल एक ही एल्डिहाइड गिवन होगा, और उसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ, यानी कि केवल एक ही एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मुझे लेने पड़ेंगे, या तो ये ले लीजिए या फिर कोई और एल्डिहाइड ले लीजिए जिस पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, केवल एक ही तरीके का एल्डिहाइड यहां पे दिखेगा। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा बेटा, कि यहां पे 2 डिफरेंट तरीके के एल्डिहाइड होंगे, या 2 डिफरेंट तरीके के कीटोन होंगे, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा, जिनमें कम से कम एक पर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जैसे हम कहें
CH3CHO, एक ये एल्डिहाइड है, एक HCHO, ये एल्डिहाइड है। यदि मैं इसकी डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कर दूं तो दिस वन इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब देखिए बेटा, सेल्फ एल्डोल में क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एल्डिहाइड या फिर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कीटोन। यदि मैंने इसकी रिएक्शन कराई डाइल्यूट एल्कली के साथ में तो वही होना है, पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा बच्चों, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। और फिर यदि मैं इसको हीट कर देता हूं तो फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन हमको मिलेंगे यहां से। अब यदि मैं क्रॉस एल्डोल की बात करता हूं तो क्रॉस एल्डोल में भी सेम है, क्या कहेंगे, बस डिफरेंस कहां है, दो डिफरेंट तरीके के एल्डिहाइड है। मैं ये कहूंगा यहां पे वन एल्डिहाइड होगा एक तरीके का, तो एल्डिहाइड नंबर 1, दूसरा सेकंड एल्डिहाइड नंबर 2, या फिर एक एल्डिहाइड होगा और एक कीटोन, या फिर एक कीटोन नंबर 1 यहां पे कीटोन नंबर 2। यदि मैंने इसमें से कोई एक पेयर लेकर डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्शन कराई तो यहां मुझे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा जिसे मैंने हीट किया तो मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट यहां पे मुझे मिलेगा। तो ये मेरा सेल्फ एल्डोल है और ये मेरा क्रॉस भी एल्डोल है। सेल्फ एल्डोल की मैकेनिज्म बता चुका हूं बेटा। एक एग्जांपल क्रॉस एल्डोल का और ले लेते हैं, देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए बच्चों, पहले कर लीजिए। देखिए, अब यदि क्रॉस एल्डोल लें, एक तो मैंने एल्डिहाइड लिया CH3CHO एथिनल, और एक मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी काफी पूछा गया है क्वेश्चन। तो एथिनल और फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, कहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां। जिस पर अल्फा हाइड्रोजन है आप उसे अल्फा हाइड्रोजन को निकालिए, माइनस के 2 अल्फा हाइड्रोजन कर दीजिए और दूसरे में से आप ऑक्सीजन को निकाल दीजिए। अब यहां यदि मैं डाइल्यूट एल्कली की रिएक्शन करा देता हूं, या तो डाइल्यूट NaOH हो या डाइल्यूट KOH हो, डाइल्यूट BOH को उल्टो हो, तो यहां से बेटा जिस कार्बन से मैंने अल्फा हाइड्रोजन को निकाला है और जिस कार्बन से मैंने ऑक्सीजन को निकाला है, आप इन दोनों को डबल बॉन्ड से ज्वाइन करके आप लास्ट प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। यहां मिला A और फिर यदि मैंने हीट किया H2O रिमूव किया तो मिला B। मैं B प्रोडक्ट तक यहां पहुंचूंगा, पहले लिखूंगा जहां से ऑक्सीजन निकाला है उसको, तो मैं लिखता हूं HCH, ये डबल बॉन्ड बना दीजिए इस वाले कार्बन से, तो यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन निकले, CH बचा, 2 अल्फा हाइड्रोजन निकल चुके हैं, और फिर ये जुड़ा है बेटा CHO से। ये काफी बार कन्वर्जन में ये भी पूछा जा चुका है कि आप एथिनल से किस तरह से प्रोप टू इनअल बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या ब्यूट टू इनअल बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एथिनल से। काफी